ये कैसा अंत था मेरे जीवन का? मेरे सपनों और मेरे लक्ष्य का? मेरे माता पिता के सपने और मेरी चाहत अब तक अधूरी है। मुझे दोबारा जन्म लेना होगा। उन अधूरी आशाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे इस धरती पर दोबारा आना ही होगा। मैं आऊंगी। मैं वापस आऊंगी। किसने भेजा है तुम्हें? किसके आदेश पे तुमने ये दुस्साहस का प्रदर्शन किया? ले जाओ इन्हें, इनके सर मुंडवा दो। पता चल जाएगा किसके दास है। संभवतः तुम ठीक हो ना? रानी, आप ठीक है ना? आप क्यों मेरी बात नहीं मानती? आप पेट से हैं, ऐसे में पहले ही ऊपर से इतनी कठिन यात्रा का प्रवास, और अब मैं आपकी सुरक्षा दुगनी कर दूंगा। तुम पुरुष होके मेरी दशा कभी नहीं समझ सकोगे, सो प्रयत्न भी मत करो। मैं केवल रानी नहीं, महारानी चामुंडी वंशज, महारानी संभविजा हूं। मेरी यात्रा मेरे साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए आवश्यक थी, और मैं अपनी गर्भावस्था में भी किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहती। क्या सोचेगी मेरे अंदर पल रही मेरी संतान? क्या सोचेगी इस द्रविड़ राज्य की भावी रानी की उसकी अम्मा उसकी रक्षा भी करने योग्य नहीं? मत भूलो, मेरी यही कन्या कल आर्यों पे राज करेगी। किसके भेजे हत्यारे हैं ये? कुंभल देश की रानी भासिनी के। क्या? लेकिन उसे तो आपने उसी के राज्य से बहिष्कृत कर दिया था। भासनी ने मुझे इस साम्राज्य की रानी मानने से मना कर दिया था, और मैंने उसको जीवन दान देके उसे केवल उसके देश से बहिष्कृत किया था। कोई बात नहीं, उसकी मृत्यु जब आनी होगी तब आएगी।
मरना तो उसे मेरे हाथों ही होगा। महारानी, मुझे नहीं लगता कि रानी भासिनी ने अकेले ही इस षड्यंत्र की योजना बनाई होगी। जानती हूँ, द्रविड़ साम्राज्य को छोटे छोटे राज्यों में बांटकर क्या भासनी जैसे लोग नर्मदा पार आर्यों से लड़ सकते हैं? आर्यों से अपनी भूमि वापस लेना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और 200 साल पहले रानी देवसेना ने भी इसी उद्देश्य के लिए अपना जीवन त्याग दिया था। उनकी वीरता की कहानी तो हम सब द्रविड़ बचपन से सुनते आ रहे हैं। द्रविड़ शक्ति का रूप थी रानी देवसेना। परंतु ये कोई नहीं जानता महारानी कि वरुण देव और देवसेना में पहले किसने किसको मारा था। मुझे पूरा विश्वास है कि रानी देवसेना ने ही उस आर्य को मृत्यु दी होगी, क्योंकि देवसेना जैसी कोई वीरांगना हो ही नहीं सकती। अवश्य, परंतु एक प्रश्न है जो सदैव मुझे व्याकुल करता है। क्या यह सत्य है कि उन दोनों की मृत्यु के बाद हमने अपना भविष्य सिक्का उछालन से तय किया था? क्या यह सत्य है महारानी? या ये कटु सत्य है। यही तय हुआ था कि यदि आर्य हारे तो वे वापस लौट जाएंगे, और यदि द्रविड़ हारे तो उन्हें नर्मदा से दक्षिण में जाके रहना होगा। परंतु इतना बड़ा निर्णय, वो भी इस तरह? इनकी पूज्य हाहुमा नहीं आई? गुप्तचरों से पता चला कि वो कहीं ध्यान लगाए बैठी। पता था मुझे कि वो नहीं आएगी। वो वृद्धा अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करेगी मुद्रा उच्चालन क्रिया में। पुरोहित, क्या आपने हमारा भविष्य सोच समझ कर दांव पे लगाया है? आर्यवर्त का सपना पूरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। या दौतिर्मा या परमा या मध्यमेन्द्र सुष्मित्रास्ति तविराशु वृत्त हत्ते वीर अभिष्य वाजे मरहत्र उग्र। ओम ह्रीं ब्रह्मारी ब्रह्मरा नमः। ओम ह्रीं ब्रह्मारी ब्रह्मा नमः। काम क्रीं क्रोम, काम क्रीं क्रोम।
छल से। उन्हें पता था कि हाहुमा की दिव्य शक्ति के होते हुए हमें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए उनके गुरु अग्निमित्र ने भंवरा मंत्र का प्रयोग करके हाहुमा की साधना को भंग कर दिया। वो जीते, पर छल से। ओम ह्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। ओम ह्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। ओम ह्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। काम क्रीं क्रों, ग्राम क्रीं क्रों, ग्राम क्रीं क्रों, श्राम श्रीं श्रों। ओम ह्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। काम क्रीं क्रों, ग्राम क्रीं क्रों। ओम ह्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। 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 कानां क्रीं क्रों, ग्राम क्रीं क्रों। रोहित, अग्निमित्र, हम जीत गए। मेरे इंद्र को कोई चुनौती नहीं दे सकता, कोई नहीं। आर्यवर्त, आर्यवर्त, पुरोहित अग्निमित्र, अग्निमित्र। मैं तो केवल कल्पना ही कर सकता हूं। हाहुमा, जिन्होंने द्रविड़ साम्राज्य को 400 साल तक सुरक्षित रखा, उसे इस तरह लुप्त होता हुआ देखकर कितनी क्रोधित हुई होंगी। हाँ, और उन्होंने क्रोध प्रकट किया एक श्राप के रूप में, जिसे सच करना हर द्रविड़ रानी का प्रथम कर्तव्य है। मैं श्राप देती हूँ, एक दिन अपने पुरुष देवों की स्तुति गाने वाले आर्य, एक स्त्री के आगे तुम अपना सर झुकाओगे। एक द्रविड़ स्त्री तुम्हारे आर्य साम्राज्य पर पैर रखकर खड़ी होगी। हाहुमा को श्राप दिए हुए भी 200 वर्ष हो गए हैं महारानी। कब सच होगी उनकी वाणी? सभ्यता के इतिहास में 200 वर्ष कोई लंबा समय नहीं होता सिलंबन। यात्रा तो वो लंबी रही होगी
जो हाहुमा को तय करनी पड़ी थी, सिंधु घाटी से निकलकर अपने द्रविड़ राज को साथ लेकर नर्मदा तट तक अपमानित, पराजित, उस यात्रा का एक एक क्षण कितना कठिन रहा होगा। पालकी रोको। कारवां क्यों रुक गया? तुम्हें नदी पार जाना है। चलो, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी महेशी अम्मन के दर्शन के लिए रुके हैं और ज्ञात रहे, जैसे कि तय हुआ है, हम यहाँ वर्ष में एक बार आएंगे महेशी अम्मन की प्रार्थना करने। ये हमारी तीर्थ यात्रा होगी। कहाँ है तुम्हारी ये देवी? महिषा पर्वत। ये तो हाहुमा भी जानती थी कि आर्यों के गुरु अग्निमित्र अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं निभाएंगे, हमें महिषा पर्वत तीर्थ तक कभी पहुंचने नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए नर्मदा के दक्षिण में एक ऐसे स्थान का चुनाव किया जहां से हम महिषा पर्वत को दूर से भी देख सकें। और फिर वहीं नर्मदा के तट पे एक गुफा में तप करने चली गई। थंगम, आदेश हाउमा। मेरे अंदर जाने के पश्चात इस गुफा का द्वार बंद करवा देना। जब मुझे बाहर आना होगा मैं संकेत दे दूंगी और उस चट्टान पर हमारे मूर्तिकारों से कहकर देवसेना का चित्र बनवा लेना। लेकिन वो क्यों हाहुमा? ताकि आने वाली हर द्रविड़ संतान उसे पहचान ले। महेशी देवी के वरदान से भविष्य में आर्यों से प्रतिशोध लेने हेतु देवसेना पुनः जन्म लेगी। दो 200 वर्ष बीत गए। पता नहीं हाउमा कब बाहर आएंगी और हमारा मार्गदर्शन करेंगी। आर्यों से प्रतिशोध कोई सरल काम नहीं सिलंबन। इन 200 वर्षों में पूरे उत्तर भारत में आर्य फैल चुके हैं और उन्होंने भी एक सशक्त राज्य स्थापित कर लिया। नर्मदा के उस पार उनका बसाया हुआ नगर अमरावती आज एक विकसित आर्य शक्ति केंद्र है। हाँ महारानी, किंतु आर्य अपने महान स्तूप पर चारों सिंह कभी स्थापित नहीं कर पाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।